हमास ज़राए ने कतर में इसराइली हमले में सीनियर रहनुमाओं की शहादत का दावा मुस्तरद कर दिया। अरब मीडिया को जारी पैगाम में कहा कि हमले में तमाम हमास रहनुमा महफूज रहे। इससे पहले इसराइली फ़ौज के कतरी दारुल हुकूमत दोहा पर फ़िज़ाई हमले में खलील हया समेत हमास के सीनियर रहनुमाओं की शहादत का दावा सामने आया था। कतर ने दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे मुजरिमाना फ़ेल करार दिया है। ATC लाहौर ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के एक और मुकदमे से बरी कर दिया। माउंट रोड पर सुप्रीम कोर्ट के जज के स्क्वाड की गाड़ी जलाने वाले केस के फैसले में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरों की शनाख्त और महसूलात की वसूली के लिए प्रोफेशनल्स की खिदमत हासिल करने की हिदायत। कहा, बाकायदगी से टैक्स अदा करने वाले जिम्मेदार शहरी मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि वो विफाक से मुसलसल दरख्वास्त कर रहे हैं सैलाब से मुतासर इलाकों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद पहुँचाई जाए। वो इस पर वज़ीर आज़म से बात कर चुके, लेकिन इसमें ताख़ीर हो रही है। लोग ऐसे थे कि जो वोट जो है वो मेरे हक में कास्ट करना चाहते थे और हमने नहीं रब्ता किया किसी से, उन्होंने खुद मेरे साथ रब्ता किया। जिस जमात ने एक पॉलिसी के तौर पे ओए तोए के कल्चर को अपनाया, अपने कारकुनों को बाकायदा जो है वो तालीम दी कि आप अपने मुखालफिन को चोर और डाकू के नाम से जो है वो पुकारे। शर्फ हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान नहीं बर्रे सगीर नहीं दुनिया की तारीख में शायद वो पहले लीडर हैं कि जिन्होंने बतौर लीडर, बतौर एक जमात के सरबराह के, बतौर पॉलिसी जो है इस ओए तोए के जो है वो कल्चर को जो है वो अपनाया। तहरीक इंसाफ के 10 से 12 लोग हमें वोट देना चाहते थे, राब्ता भी किया, लेकिन हमने मना कर दिया और कहा अपने उम्मीदवार को ही वोट डालें। नून लीग के राना सनाउल्लाह का दावा। कहा, तहरीक इंसाफ का बॉयकॉट राह फरार है, जमहूरियत डेडलॉक नहीं डायलॉग से बढ़ती है। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी ने कहा कि PTI को जब उनको मर्जी के अंपायर नहीं मिले तो कहते हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ रहे। पार्टी का यही रवैया आज सेनेट इलेक्शन में नजर आया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत में कमी न आ सकी। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपये में फरोख्त हो रहा है, जबकि सरकारी कीमत 1810 रुपये मुकर्रर है। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। कराची में चक्की का आटा 140 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दावत पर बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। इस्लामाबाद पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने बहरीन के वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातह खानी की। दौरे के दौरान बहरीन के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान का बाहमी ताल्लुकात मज़ीद गहरा करने का आज़म, सियासी और इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की काज़ाकिस्तान के हम मनसब से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान का ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में अहम किरदार है। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का ख्वाहिशमंद है। PTI के मरकजी सदर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि इस जैसा सैलाब पहले कभी नहीं आया। बिला तफरीक सैलाब ज़दगान की मदद करना हमारा कौमी फरीज़ा है। लाहौर में स्पेशल कोर्ट में पेशी के बाद गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि वो सैलाबी इलाकों में खुद जा रहे हैं, मुतासरा लोगों को सामान भी पहुँचाया जा रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि आम लोग कह रहे हैं कि हुकूमत ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। कसूर मौजूदा हुकूमत का है जिसने TV टॉक शोज़ के अलावा कुछ नहीं किया। हुक्मरान अपना हिसाब क्यों नहीं देते? इस्लामाबाद में 16वीं पाक तुर्क मुश्तरका वजारती कमीशन का इनेकाद। तुर्क सरमायाकारों को खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में सहूलियात देने का ऐलान। काबिल तजदीद तवानाई, तेल और गैस और LNG शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और सेहत के शोबे ताउन के लिए नए मैदान करार। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है दिफाई ताउन पाक तुर्की ताल्लुकात की पहचान है। फैसलाबाद में पाकिस्तान तुर्की टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सेंटर संग मील होगा।
खैबर पख्तूनख्वा में 8000 से ज़्यादा फितनतुल खवारिज दहशतगर्द मौजूद हैं। दहशतगर्द पेशावर, टांग, DI खान, बन्नू, लकी मरबत, स्वात, चांगला और जम-अजला में है। सरकारी हुक्काम का इंकशाफ। इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद ने GO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, गुज़श्ता माह 190 ऑपरेशन में 39 खवारिज को हलाक और 110 को गिरफ्तार किया गया। CPAC पर मोटर पुलिस के साथ मिलकर दिन रात गश्त शुरू कर दिया है। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे फितनतुल खवारिज का डट कर मुकाबला कर रहे हैं, दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों पर तशद्दुद का केस। गिरफ्तार मुल्जिमान रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। जज का मुल्जिमान राजा सरफराज और चौधरी नबीद को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने का हुक्म। गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान, नईम पंजोथा और 40 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। PTI के कारकुनान ने अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया था। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज शुरू होगा। इजलास में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। 2 रियासती हल से मुतालिक जनरल असम्बली इजलास 22 सितंबर को होगा। इजलास में शिरकत के लिए फ़लस्तीनी सदर और सीनियर सिफारती हुक्काम को वीज़ा देने से अमरीका का इनकार। UN इजलास न्यूयॉर्क के बजाय जिनेवा में मुनक़्क़िद करने के मुतालबात पर अमल न हो सका। गजा पर जारी इसराइली बमबारी में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने गजा सिटी में भी ज़मीनी फ़ौज उतार दी। फ़लस्तीनियों को गजा सिटी भी खाली करने का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी दी है कि गजा में 50 ऊंची इमारतें गिराना महज नुक्ता आगाज़ है, असल ऑपरेशन अब शुरू किया जा रहा है। इसराइली फ़ौज का कहना है ये कार्रवाई अगले बरस तक जारी रहेगी, जिसमें 1,30,000 रिजर्व फ़ौजी भी हिस्सा लेंगे। गजा के मैसूर फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाला फ्लोटेला में शामिल कश्ती पर मुबैना ड्रोन हमला। कश्ती में आग भड़क उठी। पुर्तगाली परचम बरदार कश्ती को शिमाली अफ्रीका के साहली इलाके में निशाना बनाया गया। इमदादी कॉन्वॉय में स्वीडिश खातून ग्रेटा थम्बर्ग समेत 350 इंसानी हुकूक के अलमबरदार और इमदादी कारकुन मौजूद थे। अमला और तमाम अरकान हमले में महफूज रहे। जेदा में अरब इस्लामी वज़राए ख़ारिजा कमेटी के हंगामी इजलास में फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली और मुहासरे की मजम्मत। गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद के लिए रसाई देने का मुतालबा। अरब इस्लामी वज़राए ख़ारिजा कमेटी का कहना है कि इसराइल की जानिब से आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ बाइस तशवीश हैं। दिल्ली में इसराइल और भारत के दरमियान 2 तरफा सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि भारतीय कंपनियां इसराइल में और इसराइली कंपनियां भारत में महफूज सरमायाकारी कर सकती हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइल और भारत के दरमियान गुज़श्ता साल तिजारत का हजम $3 अरब 90 करोड़ था। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी शहरियों को बैरून ममालिक में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने के खिलाफ हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। इन सरगर्मियों में मुलविस गैर मुल्की हुकूमतों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जा सकेंगे और ममालिक को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकेगा। वज़ीर ख़ारिजा को इख्तियार दिया गया है कि वो नामजद करदा ममालिक के हवाले से हर मुमकिन कदम उठाएं, जिनमें पाबंदियाँ, इन ममालिक के शहरियों का अमरीका में दाखिला रोकना, सफरी पाबंदियाँ, बरामदी पाबंदियाँ शामिल होंगी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मुकम्मल फिट हैं, तैयारी भी अच्छी है। ये एक बड़ा मुकाबला है, दुनिया के तमाम बड़े जेवलिन थ्रोअर्स आ रहे हैं। अरशद नदीम ने पेरिस के बाद नीरज चोपड़ा से होने वाले पहले मुकाबले के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि उनका मुकाबला अरशद नदीम से ही है। और स्पेन के कार्लोस अल्कारेज और बेलारूस की अरीना सेबेलेंका ने सबसे बड़ी इनामी रकम वाले ग्रैंड स्लैम टाइटल US ओपन तो जीत लिए, लेकिन दोनों प्लेयर्स को $5 मिलियन इनाम के बजाय तकरीबन $3 मिलियन मिलेगा। मुकामी कानून के मुताबिक दोनों खिलाड़ियों की इनामी रकम से $2 मिलियन टैक्स की मद में काट लिए गए। US ओपन की इनामी रकम पाकिस्तानी रुपयों में 1 अरब 41 करोड़ रुपए और टैक्स की मद में काटी गई रकम 56 करोड़ 57 लाख रुपए बनती है। भारत ने दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजाब में सैलाब से अब तक 42 लाख अफराद मुतासिर और 60 हलाकतें हो चुकी हैं।